हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं रसायन शास्त्र की वीडियो नंबर 4 की। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर इन वीडियो को वॉच कर सकते हो। और ये उतनी ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली हैं जितनी कि एनसीईआरटीज़ के हर एक क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट्स होते हैं, क्योंकि ये जो मैं पीबीटी क्वेश्चंस लेके आया हूँ ये एनसीईआरटी से छांट कर एक बनाकर मतलब उनके रूप में लेकर आया हूँ, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स आपके पीबीटी क्वेश्चंस होने वाले हैं। अन्यथा अगर आपने इन्हें मिस किया, कहा जाए अगर आपने इन्हें इग्नोर किया, तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप क्लास 12th में हो तो रसायन विज्ञान के अगर आपको जहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर इन वीडियोस को, इन क्वेश्चंस, इन पीबीटी क्वेश्चंस को आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हर रोज़ इस चैनल पर आप उपलब्ध किए जाते हैं, जिससे कि आपको जो वीडियो डाले जाएं तो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो, जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचें और आप उन्हें वॉच कर सकें, जिससे कि आपको वो वीडियो जल्द मिले। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 4 है। सबसे पहले कहा जाता है कि जो शुद्ध सोना होता है, इस वीडियो में कहा जाए, इस पीबीटी क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि जो शुद्ध सोना होता है, कहा जो शुद्ध स्वर्ण कहा जाए, जो शुद्ध सोना प्योर सोना होता है, जो प्योर गोल्ड होता है, वो 24 कैरेट का होता है। कितने का होता है? 24 कैरेट का क्या होता है? जो 20 कहा जाए 24 कैरेट का जो स्वर्ण होता है वो शुद्ध स्वर्ण को कहते हैं। शुद्ध सोने को 24 कैरेट स्वर्ण कहा जाता है। ये पेट्रोल को द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है। और ये पेट्रोल जो होती है, जो पेट्रोल होती है उसे एक लिक्विड क्या कहा जाता है? लिक्विड में क्या कहा जाता है पेट्रोल को? कहा जाए लिक्विड, लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। और सोना जो होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ये बात आप ध्यान में रख लो। कभी भी आप सुनार की दुकान पे जाओगे तो 24 कैरेट का सोना मांगना, लेकिन उसके पास कभी कभार क्या होता है, बहुत से सुनार होते हैं वो 24 कैरेट का जो सोना होता है वो कम रखते हैं, क्योंकि ये एक लिक्विड डिवीजन में ये थोड़ा सा मुलायम में होता है, इसकी जो नमी में होता है ये, इसलिए इसमें क्या करते हैं, अगर जो सोने होते हैं इसमें अदर मेटल मिलाते हैं। अगर 18% आपको 18 कैरेट का सोना मिल जाएगा तो उसमें जो 6% बच रहा है जो 24 होने में, तो 6% अदर मेटल मिला देंगे, जैसे कॉपर चांदी जो कुछ होगा वो अदर मेटल्स मिला देते हैं, जिससे कि वो 18 कैरेट का सोना आपको मिल जाएगा। लेकिन जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। और पेट्रोल जो होती है वो लिक्विड सोना कहा जाए, लिक्विड गोल्ड कहा जाता है पेट्रोल को, ठीक है। और जो वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो एलिमेंट्स होता है वो नाइट्रोजन होता है। और जो भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। जो भूपटल होता है, भूपरत जो होती है, भूपटल, इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट्स होता है वो कौन सा होता है? वो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? वो ऑक्सीजन होता है। तो भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। और जो भूपरत में सबसे कम मात्रा में कहा जाता है, जो भूपरत होती है, किसकी बात कर रहा हूँ? भूपरत की बात कर रहा हूँ। तो भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो एस्टेटिन होता है। क्या होता है? एटी। ये केमिकल, इसका क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है एस्टेटिन का। तो एस्टेटिन जो होती है वो क्या होता है? भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। और सबसे अधिक मात्रा में भूपटल में पाया जाने वाला जो तत्व एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा की बात होगी एलिमेंट्स की, तत्व की, तो ऑक्सीजन होगी। और सबसे कम मात्रा की बात होगी तो एस्टेटिन की होगी। और जो सर्वाधिक विद्युत चालक अधातु जो ग्रेफाइट होती है, जो सर्वाधिक विद्युत चालक होती है, और वो अधातु की बात की जाए तो, नॉन मेटल्स की बात की जाए तो ग्रेफाइट होती है। और प्लेटिनम को क्या कहते हैं? सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। जो प्लेटिनम होता है इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। जो प्लेटिनम होता है इसे क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। जो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है।
जो सर्वाधिक विद्युत चालक क्या होता है, सर्वाधिक विद्युत चालक में जो नॉन मेटल्स होता है, अधातु होती है, वो ग्रेफाइट होती है और प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहते हैं। जो प्लेटिनम होती है, प्लेटिनम की बात करें तो इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। और सर्वाधिक विद्युत घनात्मक तत्व कौन सा होता है, फ्रेंसियम होता है। कौन सा होता है, फ्रेंसियम होता है। जो सर्वाधिक विद्युत जो होता है, सर्वाधिक विद्युत जो होता है घनात्मक, सर्वाधिक विद्युत का घनात्मक एलिमेंट्स जो होता है वो फ्रेंसियम होता है। कौन सा होता है, फ्रेंसियम होता है। जो सर्वाधिक विद्युत जो होता है घनात्मक, जो सर्वाधिक विद्युत घनात्मक जो होता है वो कौन सा तत्व होता है, वो फ्रेंसियम होता है। कौन सा तत्व होता है, वो फ्रेंसियम होता है। और जो बेंजीन, बेंजीन हुआ, पेट्रोल हुआ, एथिल हुआ, ये एल्कोहल के मिश्रण को पावर एल्कोहल कहते हैं। इस मिश्रण को क्या कहा जाता है, पावर एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर एल्कोहल कहा जाता है। जो बेंजीन, पेट्रोल, एथिल, इन सबको इन सब कहा जाता है। जो बेंजीन हुआ, पेट्रोल, एथिल, एल्कोहल को क्या मिश्रण, मिश्रण जो होता है इनके पावर एल्कोहल कहा जाता है। इनके मिश्रण को पावर एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर एल्कोहल कहा जाता है। और जो जर्मन सिल्वर होती है, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, जर्मन सिल्वर में 60% कॉपर होती है, 25% जिंक होती है और 15% निकल होती है। जो जर्मन सिल्वर की बात करें किसकी बात करेंगे, जो जर्मन सिल्वर होती है, जर्मन सिल्वर में 60% कॉपर देखने को मिलेगी, 25% जिंक और 15% निकल के इन मिश्रण से जो बनती है वो जर्मन सिल्वर कहलाती है। क्या होती है, जर्मन सिल्वर में क्या होते हैं, किन किन के अनुपात होते हैं, कहा जाए क्या मिश्रण होता है, कॉपर होता है 7%, सबसे ज़्यादा कॉपर ही का ही मिश्रण देखने को मिलता है। जो 25% जिंक और 15% निकल होती है जर्मन सिल्वर में। और रोल्ड गोल्ड की बात करें तो जो रोल्ड गोल्ड होती है इसमें 90% तो कॉपर मिलता है और 10% एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। ये जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड, ये क्या होती है, इनसे ज्वेलरी बनाई जाती है, ज्वेलरी में काम लिए जाते हैं। ये एक सस्ते दामों में आपको देखने को मिलती है इनकी जो ज्वेलरी। तो जो रोल्ड गोल्ड हुआ इसमें 90% क्या कॉपर होता है और 10% क्या होती है, एल्यूमिनियम होती है। 10% क्या होती है, एल्यूमिनियम होती है। किसमें, रोल्ड गोल्ड में। तो रोल्ड गोल्ड में 90% तो कॉपर होती है, 10% एल्यूमिनियम, इन दोनों के मिश्रण से रोल्ड गोल्ड बन के तैयार होता है। और जो फॉर्मिक अम्ल होता है ये लाल चींटियों से प्राप्त किया जाता है। जब जो लाल चींटियां होती हैं, घरों में लाल चींटियां होती हैं तो उनमें एक फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। अगर वो आपको काट लेती हैं तो आपके वहाँ उस जगह पे क्या रहता है, जलन मचती है, क्योंकि वहाँ पर एक फॉर्मिक जो एसिड होता है वो फैल जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो लाल चींटियों से प्राप्त किया जाता है। जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो लाल चींटियों से क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों से प्राप्त किया जाता है। और जो आयोडीन के एल्कोहली कहा जाता है, जो आयोडीन होता है, आयोडीन के एल्कोहली विलयन को आयोडीन टिंचर कहते हैं। तो आयोडीन टिंचर किसे कहा जाता है, आयोडीन के एल्कोहली को। तो आयोडीन के एल्कोहली विलयन को आयोडीन टिंचर कहा जाता है। जो आपका आयोडीन के एल्कोहलिक विलयन होते हैं, आयोडीन के एल्कोहली विलयन होते हैं, इसके विलयन को क्या कहा जाता है, आयोडीन टिंचर कहा जाता है। तो आयोडीन टिंचर किसे कहते हैं, आयोडीन टिंचर की बात करें हम तो आयोडीन टिंचर जो होता है वो आयोडीन के एल्कोहलिक विलयन होता है। तो आयोडीन के एल्कोहलिक विलयन को आयोडीन टिंचर कहते हैं। और जो सोडियम सिलिकेट होते हैं, सोडियम सिलिकेट्स, जिसका केमिकल फार्मूला Na2SiO3 होता है, Na2SiO3 होता है सोडियम सिलिकेट का केमिकल फार्मूला। इसे जल कांच कहा जाता है, इसे वाटर ग्लास कहा जाता है, जल कांच, जल कांच कहा जाता है। कैसे, सोडियम सिलिकेट्स को। जो सोडियम सिलिकेट्स होता है, सोडियम सिलिकेट्स को क्या कहा जाता है, जल कांच कहा जाता है। जो सोडियम सिलिकेट्स होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2SiO3 होता है, इसे जल कांच कहा जाता है। और जो हंसने वाली गैस होती है Na2 होती है, हंसने वाली जो गैस होती है ये कौन सी होती है, Na2 होती है। और जो मार्बल का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट्स होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट्स होता है, CaCO3 होता है, CaCO3
थ्री होता है इसका मार्बल का रासायनिक सूत्र। और जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड्स एक ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। और जो आपका कार्बन कहा जाए, कार्बन जो होता है CaCO3, ये किसका होता है, मार्बल का रासायनिक सूत्र होता है। और हंसने वाली गैस होती है वो Na2 होती है। और जो सोडियम कार्बोनेट को सोडा यस अथवा साल सोडा कहा जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट्स होता है, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट को सोडा यस अथवा साल सोडा कहा जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट्स होता है, सोडियम कार्बोनेट्स को क्या कहा जाता है, सोडा यस भी कह सकते हो या साल सोडा कहा जाता है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड को क्लिक क्या कहा जाता है, क्लिक लाइम कहा जाता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, क्लिक लाइम कहा जाता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्लिक लाइम भी कहा जाता है। और जो मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है, मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। और इसे Pb3O3 को रेड लेड या सिंदूर कहते हैं। जो Pb3 और O3 ये केमिकल फॉर्मूला है, Pb3O3 किसका, सिंदूर का। ठीक है, इसे रेड लेड या सिंदूर कहते हैं। और जो मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। जो अशुद्ध कॉपर होता है, अनप्योर कहा जाए, जो अशुद्ध कॉपर होता है जिसकी सतह पर क्या होता है, फफोले पाए जाते हैं, फफोले पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ब्लेस्टर कॉपर कहलाता है, वो ब्लेस्टर कॉपर कहलाता है। जो अशुद्ध कॉपर होता है, कैसा, अशुद्ध कॉपर होता है जिसकी सतह पर फफोले पाए जाते हैं, जिसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं, फफोले पाए जाते हैं, उन्हें ब्लेस्टर कॉपर कहलाता है। वो क्या कहलाते हैं, ब्लेस्टर कॉपर कहलाते हैं। क्या, जो शुद्ध कॉपर होता है जिसकी सतह पर फफोले पाए जाते हैं उन्हें हम प्लास्टर कॉपर कहलाता है। और जो सोडियम सल्फेट होता है इसे हम ग्लोबल साल्ट भी कहा जाता है। जो सोडियम सल्फेट होता है, किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट की बात कर रहे हैं, इसे ग्लोबल साल्ट भी कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला Na2SO4 10N2O होता है। ये सोडियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला होता है, इसे ग्लोबार साल्ट भी कहा जाता है। और जो आयरन सल्फेट होता है जिसका केमिकल फार्मूला FeS2 होता है, FeS2 होता है आयरन सल्फाइड्स का, ये एक झूठा सोना भी होता है। जो आयरन सल्फाइड्स होता है ये एक प्रकार का झूठा सोना भी होता है। आयरन सल्फाइड की बात करें तो आयरन सल्फाइड एक प्रकार का झूठा सोना होता है, आयरन सल्फाइड्स। और जो मार्स गैस का प्रमुख रचक मीथेन होता है। जो मार्स गैस होती है इसका जो प्रमुख रचक कौन होता है, मीथेन होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला, इसका एक स्ट्रक्चर भी बनता है जिसमें C अपने चारों ओर क्या हाइड्रोजन आयंस बटोरता है, तो CH4 हो जाएगा। ठीक है, और ये मार्स गैस का प्रमुख रचक क्या होता है, ये मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। जो मार्स गैस होता है इसका प्रमुख रचक क्या होता है, मीथेन होता है। तो मार्स गैस का प्रमुख रचक क्या हो जाएगा, मीथेन होता है। और जो पेट्रोल को खनिज तेल और रॉक तेल और क्रूड तेल भी कहते हैं। जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल को खनिज तेल कहा जाता है, रॉक तेल और क्रूड तेल भी कहा जाता है, किसे, पेट्रोल को। और जो मीथेन एल्कोहल होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, मीथेन एल्कोहल की बात कर रहा हूँ। तो मीथेन एल्कोहल का जो मेथिन एल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला CH3OH होता है, CH3OH होता है मीथेन एल्कोहल का। इसको वुड एल्कोहल या वुड नेप्था या वुड स्पिरिट भी कहते हैं, वुड स्पिरिट भी कहते हैं। जो मीथेन एल्कोहल होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, मीथेन एल्कोहल की बात कर रहा हूँ। जो मीथेन एल्कोहल होता है इसको वुड एल्कोहल या वुड नेप्था या वुड नेप्था या वुड स्पिरिट भी कहते हैं, या वुड स्पिरिट भी कहते हैं, किसको, मीथेन एल्कोहल को। और ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। जो मीथेन एल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीथेन एल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला है CH3OH हो जाएगा। इसे वुड एल्कोहल, वुड नेप्था या वुड स्पिरिट भी कहते हैं। और जो 100% एथिल जो होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, 100% जो एथिल होता है, किसकी, 100% एथिल एक एल्कोहल को एब्सोल्यूट होता है, कहा जाता है 100% एथिल एल्कोहल को एब्सोल्यूट्स एल्कोहल भी कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट्स एल्कोहल की जिक्र मैंने शायद रसायन शास्त्र के वीडियो नंबर 5 में की है, एब्सोल्यूट्स जो एल्कोहल की। तो आप वीडियो नंबर रसायन शास्त्र की 5 देख सकते हो, उसमें मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है PBT क्वेश्चंस में। तो जो 100% एथिल एल्कोहल होता है, जो 100% एथिल एल्कोहल होता है, इसे हम एब्सोल्यूट्स एल्कोहल भी
कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट्स एल्कोहल किसे कहते हैं? जो 100% एल्कोहल जो होता है, 100% एथिल एल्कोहल को हम एब्सोल्यूट्स एल्कोहल भी कहते हैं। और शराब में लगभग 12% क्या होती है? एथिल एल्कोहल होती है। जो शराब होती है जिसे वाइन कहते हैं, जो आप पीते हो, जो आज के नए युवा पी रहे हैं, बियर, शराब, कोका, जो भी कुछ होता है जो शराब की कैटेगरी में आता है, उसमें एथिल एल्कोहल मिलाई जाती है। कितनी? 12% क्या मिलाई जाती है? एथिल एल्कोहल मिलाई जाती है। और बियर में लगभग 4% एथिल एल्कोहल होती है। बियर एक नॉर्मल ड्राई होती है, इसलिए उसमें कम एथिल एल्कोहल होती है, 4% क्या होती है? एथिल एल्कोहल होती है। लेकिन जो शराब होती है वाइन्स, उसमें 12% एथिल एल्कोहल देखने को मिलती है। और जो आपका बिस्की और ब्रांडी होती है, बिस्की और ब्रांडी में 40 से 50% क्या होती है? एथिल एल्कोहल होती है। जो बिस्की हुई और ब्रांडी हुई, बिस्की और ब्रांडी में 40-50% एथिल एल्कोहल देखने को मिलती है। और एसिटिक अम्ल जो होता है वो 10% विलयन को सिरका कहते हैं। जो एसिटिक अम्ल होता है वो अपने 10% विलयन को सिरका कहा जाता है। और जो शुद्ध सेल्यूलोज से कागज बनता है, जो शुद्ध प्योर सेल्यूलोज जो होता है, इससे क्या बनता है? कागज बनाए जाते हैं। जो शुद्ध सेल्यूलोज होता है, इससे कागज बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? शुद्ध सेल्यूलोज से कागज बनाए जाते हैं। और जो शुद्ध निर्जलीय एसिटिक अम्ल जो होता है, शुद्ध निर्जलीय एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है? ग्लेशियल। क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। जो शुद्ध निर्जलीय एसिटिक अम्ल जो होता है, शुद्ध निर्जलीय एसिटिक अम्ल जो होता है, इसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। जो शुद्ध निर्जलीय एसिटिक अम्ल होता है, इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। और ये मैंने आपको शराब वाइन्स के बारे में बताई है कि किसमें कितने प्रतिशत एथिल एल्कोहल होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या आज की वीडियो में पढ़ा है। अपन ने सोने के बारे में पढ़ा है। जो गोल्ड होता है, ये कितने प्रतिशत, कितने कैरेट पर प्योर होता है? तो ये 24 कैरेट का प्योर सोना होता है। और जो लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं? पेट्रोल को कहा जाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन होती है। भूपटल की बात की है, भूपरत की बात की है। और ग्रेफाइट जो होता है वो एक आधातु होती है, ये सर्वाधिक विद्युत चालक होती है। और जो प्लेटिनम को सफ़ेद गोल्ड, वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। और विद्युत घनात्मक फ्रेंसियम जो होता है, इसकी भी बात की है। एल्कोहल की बात की है। निकेल। इस प्रकार हमने इन वीडियो में केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट पीबीटी क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं एनसीईआरटी के, उनकी हमने इस वीडियो में चर्चा की है। अगर आपने ये शायद वीडियो नंबर 4 थी, कहा जाए वीडियो नंबर 4 थी या शायद 5 थी, ऐसा ही कुछ वीडियो नंबर थी। ये शायद वीडियो नंबर 5 थी। अगर आपने वीडियो नंबर कहा जाए वीडियो नंबर, अगर आपने शायद ये 4 थी, हाँ, ये वीडियो नंबर 4 थी। तो अगर आपने वीडियो नंबर 5, सेकंड, थर्ड नहीं देखी है, तो आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर इन वीडियो को वॉच कर सकती हो। क्योंकि इन सारी वीडियो मैंने एनसीईआरटी के पीबीटी क्वेश्चंस करा रखे हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, ये शायद वीडियो नंबर 4 थी। कौन सी थी? वीडियो नंबर 4 थी। अगर आपने 5, सेकंड, थर्ड नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड होता है। और अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी मटेरियल प्रोवाइड करूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।